अब आज जो हमारा पहला काम है, प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, उसी को एक्सटेंड करते हैं हम कि उसमें डोमेन फाइंड करना सीखी थी हमने। अगर मैं देखूं तो ये देखें, डोमेन फाइंड करना सीखी थी, तो रेंज फाइंड आउट करना सीख ली थी हमने, वर्टिकल लाइन लगा के, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के। ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, मैथमेटिकली डोमेन कैसे फाइंड करनी है और रेंज कैसे फाइंड करनी है, फंक्शंस की डिटेल पढ़ी थी। ओके, गुड हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हैं। पहले जो आज का मेन काम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है हमने कि स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? जी सर। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होगा कि जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि कोई ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम, तो उस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करके तो हम ये चेक करते थे कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या नहीं है। अगर कोई वर्टिकल लाइन 2 टाइम इंटरसेक्ट कर जाए तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं रहता था। अब इसमें क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो, ओके, पहली जो मेन चीज है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को यूज क्यों किया जाता है, तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन बताता है कि ग्राफ जो है आपके पास वो 1 to 1 है या नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये आपको ये बताता है कि ये ऑन टू है या नहीं है। अब 1 to 1 के लिए जो मेन चीज है वो क्या होती है कि इसमें रेंज डज नॉट रिपीट, कि रेंज की जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वाई की वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए 1 to 1। और ऑन टू में क्या होता है कि जो आपकी रेंज होती है, ऑन टू में जो रेंज है वो इक्वल होनी चाहिए कोड मेन के। कोड मेन आपको मैंने बताया था कि ऑल पॉसिबल आउटपुट्स क्या होती है, कोड मेन होती है, और रेंज क्या होती है, जो एग्जैक्ट आउटपुट मिलती है। तो कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब कहलाता है जब उसकी रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल आ जाए। और 1 to 1 क्या कहलाता है कि अगर आपको यूनिक इनपुट पे यूनिक ही आउटपुट मिल रही हो थ्रू आउट द डोमेन, कि किसी भी जगह पे आपको आउटपुट पे दो वैल्यूज आपको नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो रेंज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रेंज रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं रहता। पहली बात। अब ये चेक कैसे किया जाएगा, हम ग्राफिकली देखेंगे, मैथमेटिकली नहीं, कि ग्राफ की मदद से आपने कैसे चेक करना है कि कोई ग्राफ जो आपको गिवन है वो 1 to 1 है या ऑन टू है, किस टाइप का है। तो लेट से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके, पहले लेट से हम पैराबोला से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक पैराबोलिक शेप है हमारे पास। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इसके ऊपर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, लेट्स से ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप देखो तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे x1 है, इधर 2 है, 3 है, और ये 4 है। तो लेट्स से ये कहाँ से पास कर रही है, y इज इक्वल टू 4 की ये लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कांस्टेंट होता है, ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन है। अब इस लाइन ने हमारे ओरिजिनल ग्राफ को एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन ग्राफ के साथ 2 टाइम्स आ गया। ऐसे ही है ना। अब अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर जाए तो वो ग्राफ जो होता है वो 1 to 1 नहीं रहता। तो क्यों नहीं रहता, तो लेट्स से ये पॉइंट P है, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई आपको, इस जगह पे कोई ना कोई आपको
x की वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, और इस जगह पे भी कोई ना कोई x की आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास -5 और यहाँ पे लेट्स से वैल्यू है हमारे पास 6 x की। लेकिन अगर मैं ये लेट्स से सेकंड पॉइंट q है, तो इस जगह पे x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -5 और -5 4 y की 4, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी है इससे कॉमन रिपीट हो होगी गई है। है। यस हाँ सर। रिपीट होगी ना, तो इट मीन्स कि रेंज रिपीट होगी है। तो अगर जी रेंज रिपीट हो जाए तो वो हमारे पास फिर 1-to-1 फंक्शन नहीं रहता। जी सर। तो इसलिए कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको 1-to-1 के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि अगर ग्राफ के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ और कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए, कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर दे, तो वो ग्राफ 1-to-1 नहीं रहेगा। तो सर ये क्या अब रही बात, ऑन टू है? नहीं अभी बताता हूँ मैं, ऑन टू को बाद में अभी डिस्कस करते हैं। ऑन टू एक ग्राफ, ये बात समझ लो कि एक ग्राफ जी सर। एट अ सिंगल टाइम 1-to-1 एंड ऑन टू दोनों हो सकता है और दोनों नहीं भी हो सकता और कोई जी एक भी हो सकता है, ठीक है, उन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। सर। अब ये देखो कि 1-to-1 का हमने क्या देख लिया कि आपने सिंपल जो भी ग्राफ गिवन है उसको चेक करना है कि वो 1-to-1 है कि नहीं, उसके ऊपर उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन रेंज लगाओ। एक ना हो, मतलब सेम रेंज ना हो बस। हाँ सेम बेस रेंज सेम ना हो, तो उसके लिए जी सिंपल सर। क्या है माइंड में लाजमी की ड्रा करनी है। अब माइंड में देख लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, अगर कोई जी एक जगह भी ऐसी मिल जाए तो वो 1-to-1 नहीं रहता। यस अब सर। ऑन टू की तरफ आते हैं। ऑन टू में क्या होता है कि हमने मेन चीज होती है कोड मेन को रेंज के इक्वल देखना होता है। जब फंक्शन हमने पढ़े थे देन मैंने आपको बताया था कि जो y एक्सिस होता है, जो y एक्सिस है ये पूरे का पूरा जो y एक्सिस है वो क्या होती है हमारे पास कोड मेन होती है। यानी कि जनरली हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कोड मेन हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से क्या होती है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कोड में कंसीडर की जाती है। जी सर। अब ऑन टू कब होगा जब कोड मेन जो है रेंज के इक्वल आ रहे, यानी कि रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल आ रहे। अब रेंज क्या होती है, जो रेंज हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि जहां जहां पे रेड जो ग्राफ होता है अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूँ वो सारे जी रेंज सर। का पार्ट होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या इसकी रेंज पूरे का पूरा वाई एक्सिस आ रहा है? पूरा पर एक्सिस रेंज इसके रेंज की। रेंज क्या होगी इसकी? लास्ट क्लास में जो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चेक करते हैं ना रेंज, जी इसकी सर। रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो जरा। डोमेन और रेंज, डोमेन इसकी सर हमें इसकी रेंज चाहिए। रेंज मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप हाँ ग्राफ के हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। सर मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ लेक्चर इसके बाद। ओके साथ साथ किया करो। सर ना वो तो मैं अब असाइनमेंट्स, मुझे 6 असाइनमेंट्स मिली हैं सर, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। सही सही सही, चलें कोई नहीं। अब इसकी रेंज क्या होती है कि जितना बेसिकली आपका वाई एक्सिस कवर हो रहा हो, तो इसमें क्या होगा कि हम -2 और -1 है, तो -2 अगर हम करते हैं तो -2 के नीचे किसी भी जगह पे अगर आप वो नहीं लाइन होगी। लगाओ तो वो रेंज नहीं होगी। इट मीन्स यस सर। कि इसकी जो रेंज है वो -2 से ऊपर ऊपर है, यानी कि -2 से -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। तो अब ये देखो जी जो सर। रेंज जो हमारे पास आ गई वो है जी -2 से पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई, रेंज कोड जी में सेम
नहीं है। नहीं है। तो सेम तब भी हो सकता है जब रेंज खुद पूरी की पूरी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए। और तो जब infinity रेंज की- जब रेंज और कोड में इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नहीं अब हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से आप कैसे कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आप -2 से नीचे, यानी कि आपने देखना है क्या कि क्या कोई ऐसी लाइन तो नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना कर रही हो। अगर कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को जी सर। इंटरसेक्ट नहीं कर रही हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो ग्राफ जी जो होता है वो ऑन टू नहीं रहता। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो आप -2 से नीचे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें तो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। नहीं कर रही होगी। तो अगर कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए जो हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे तो वो इस चीज की श्योरिटी दे देती है कि ये ग्राफ जो है वो ऑन टू नहीं नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ रिपीट करते हैं। 1 to 1 के लिए क्या देखना है कि क्या कोई ऐसी लाइन तो नहीं मिल रही जो ग्राफ को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर दे हॉरिजॉन्टल कर लाइन। रही है ये सर। देखें तो ये हमें मिल गई। अगर तो कोई भी ना मिले तो फिर वो 1 to 1। अब इसमें ऑन टू के लिए क्या देखना है, कोई ऐसी लाइन तो नहीं मिल रही जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो। अगर जी सर। इंटरसेक्शन कोई एक लाइन भी मिल रही जो इंटरसेक्शन ना कर रही हो तो उसकी वजह से फिर वो ऑन टू भी नहीं रहता। ठीक है, जी सर। 1 to 1 के लिए क्या चीज जरूरी है कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रही है वो जी सर। इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यानी कि वो 1 टाइम इंटरसेक्ट करे फिर वो 1 to 1 वो होगा। मतलब एक जगह पे दो टाइम नहीं होना चाहिए। 2 टाइम नहीं होना चाहिए। और ऑन टू के लिए हर लाइन का इंटरसेक्शन करना जरूरी है। जरूरी ठीक है, है, मतलब कोई भी खाली नहीं होनी चाहिए, हर जगह पे इंटरसेक्शन हाँ होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो जी अगर सर। हम लिख दें 1 to 1 के लिए तो एवरी इंटरसेक्शन ऑफ horizontal line must be यूनिक। unique। और वन ऑन टू के लिए क्या होगा, every horizontal line। ऑन टू के लिए क्या है, एवरी पॉइंट हैज every मतलब। horizontal line जी सर। must इंटरसेक्ट द ग्राफ। intersect the graph। जी सर। समझ रही बात की। जी सर। ऑन टू के लिए हर लाइन इंटरसेक्ट करे और 1 to 1 के लिए कि जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनमें से इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक तो होना देन चाहिए। आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास 1 to 1 है या नहीं है। तो नहीं वन है। टू वन या ऑन टू जो फंक्शन की टाइप है ये हम लोग देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, सर ये 1 to 1 और ऑन टू दोनों कब कैसे इकट्ठे होंगे, मतलब कोई ऐसी एग्जांपल? वो बताता हूँ अभी मैं। आगे एग्जांपल बनाते हैं, फिर एक दो एग्जांपल करते हैं, देन उनमें एक एग्जांपल वो भी आ जाएगी। ओके, लेट्स जी से सर। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें हम रेड ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। ठीक है जी, जी और सर। लेट्स से ये इस तरफ को इंफिनिटी को जा रहा है। एंड अब इसको देख के बताओ कि ये किस टाइप का ग्राफ है, ये 1 to 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। 1 to 1 और ऑन टू। सर ये 1 to 1 तो नहीं है, क्योंकि दो टाइम ये किसी जगह पे भी नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अगर 2 दफा नहीं हो रहा तो फिर वो 1 to 1 होता है कि नहीं होता। वो 1 to 1 दो दफा वो नहीं होता, मगर दो दफा हो तो फिर नहीं होता, अगर एक दफा हो तो 1 to 1 है, मतलब ये हम्म, 1 to 1 मतलब ठीक है। है। और ऑन टू ये मतलब ये ऐसे नीचे जाता जाएगा और इन्फिनिटी के नीचे नीचे जाएगा, ये इंटरसेक्शन हम्म करेगा। हम्म तो ये मतलब ये ऑन टू भी है। ये ऑन टू भी है, यस। तो ये 1 to 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन हाँ लगा लो जी। हॉरिजॉन्टल, तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन जो देखो तो 1 to 1 सिंगल ही सिंगल जगह इंटरसेक्ट पे मतलब करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट कर और रही है। क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो जितनी जी मर्जी सर। लाइन लगाते रहो वो इंटरसेक्ट लाजमी करेंगी। ठीक है, करेंगे जी सर। समझ लगी बात की। जी सर, लगी बात। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं।
फिर इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे, एक और एग्जांपल कर लें। तो लेट्स से अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, अब इसमें इस ग्राफ में लेट्स से ये हमारे पास एक कर्व बनाते हैं हम, लेट्स से एक सेकेंड, इसका बताओ। इसका सर ये 1:1 है, 1:1 है सर, और ऑन टू ऑन टू भी है, क्योंकि ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो ये सर एक एक जगह पे जहाँ भी करेंगे एक जगह पे होगा। और उसके बाद 1:1 ऑन टू भी है, क्योंकि सर ये इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ऊपर जा रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी नीचे जा रहा है। सही है, गुड हो गया, जी ठीक है। सर। ओके, अगर यानी इसी में हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर ये हो हमारे पास शेप, लेट्स से ये ब्लू, जी रेड सर। ग्राफ को इग्नोर कर दो, ये 1:1 है। 1:1 नहीं सर, ये 1:1 नहीं है, और ये ऑन टू भी नहीं है क्यों नहीं है? सर। ऑन टू 1:1 इसलिए नहीं है क्योंकि सर ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काफी जगह पे, मतलब दोस्त जहाँ पे भी ये सर्कल के अंदर करेंगे दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसकी रेंज तो सेम आ रही है दो जगह पे। उसके अलावा सर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी नहीं जा रहा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी नहीं जा रहा, मतलब दरमियान में है ये तो। सही है, गुड हो जी गया, समझ आ गई बात की। जी सर। ओके, अब इसके बाद हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ 1:1 और ऑन टू हमने चेक कर लिया। इसके बाद है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शंस हैं तो उनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जी सर। ऑपरेशंस। तो लेट्स से हम कोई एग्जांपल, कोई से दो फंक्शन लेते हैं, लेट्स से वी हैव अ f of x is equal to 3x square plus 1 and g of x is equal to x cube, ठीक है, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो अगर दो फंक्शंस को ऐड करना हो, यानी कि एडिशन कैसे की जाती है, दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना हो, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई, दो और फंक्शंस को डिवाइड, और सबसे इम्पोर्टेंट एफ कंपोजिशन ऑफ जी, ठीक है। ये जी सर। ऑपरेशन आ गया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये डिवीजन, सबसे नीचे वाला सर क्या है ये? कंपोजिशन। कंपोजिशन। ये एक फंक्शन का, ये भी एक ऑपरेशन है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपको आते होंगे। मेन चीज है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। जब जी आपने कोई भी दो फंक्शन को ऐड करना है तो सिंपली जस्ट उनको आप 3x plus 1 प्लस x क्यूब हो जाएगा, ठीक जी है। सर। तो एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो जी सर। दैट वुड बी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, पता है तो तो बताओ। सर ये प्लस हो जाएगा, ये 4x³ प्लस 4x प्लस 1 आ जाएगा। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 4x प्लस 4x 1, क्या है सर? और ठीक प्लस। है। यस जो सर। भी वेरिएबल की पावर अगर सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है। उनका ऐड कर सकते तो हैं, जी सर। हाँ, एक्स के वाली को आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर भी वही होगा कि वो थ्री माइनस में से एक्स हो के जाएगा। प्लस 1। जी अब सर। इधर देखो, इधर इधर माइनस साइन है, जी माइनस सर, करना वो है सारे फंक्शन माइनस हो को, जाएंगे, अंदर वाले जो होंगे वो सारे माइनस हो एक्स जाएंगे। क्यूब प्लस एक्स के, तो ओपन करेंगे ब्रैकेट हम, 3x के स्क्वायर प्लस प्लस 1। 1 माइनस x³ माइनस x स्क्वायर। अब क्या आंसर आएगा? अब इसका आंसर आ जाएगा -x³
और 2x स्क्वायर और +1। माइनस एक्स x क्यूब क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और +1। हाँ, साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, ठीक है। जी सर। तो जब आपने उन दोनों को प्लस माइनस किया तो बड़ी टर्म का साइन आ गया। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो फंक्शन फिर वही लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में। तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट टर्म लेते हैं, उसको दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो ये सर करना होगा होता है। x 3x की 5 और उसके बाद 3x की 4 और आगे प्लस x की क्यूब और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ओके गुड। जी सर। ये भी ओके हुए, क्विकली हम गो थ्रू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, जो चीज़ें आती हैं। जी सर। 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यहीं जी तक, इसकी इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। हाँ, बस मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, नीचे से कॉमन ले उसको सकते तो हैं आप, एक्स के जी सर कॉमन ले लिए x ये स्क्वायर किया प्लस जा x सकता है, प्लस 1। जी सर। ठीक है, ओके। जी सर। अब कंपोजिशन पे आते हैं, बेसिकली जो हमारा मेन काम था कंपोजिशन। कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होती है कि जब भी आप कंपोजिशन अप्लाई करते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिशन में क्या है कि ये दो तरह की होती है। एक एफ कंपोजिशन ऑफ जी लिखा जाता है इसको, और दूसरे नंबर पे होता है जी कंपोजिशन ऑफ एफ। यानी कि जो सेंटर में जीरो नुमा, यानी कि थोड़ा सर्कल थोड़ा सा बड़ा करके डॉट से थोड़ा सा बड़ा सर्कल होता है, जीरो टाइप, इसको कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। एफ जी सर। कंपोजिशन ऑफ जी एंड जी कंपोजिशन ऑफ एफ। F। अब एफ कंपोजिशन ऑफ जी क्या होता है कि ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और ये होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स x। के इक्वल होता है। कि हुआ क्या, हो क्या रहा है कि जो एफ था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, ऐसे ही है ना। जी सर। तो अगर एफ कंपोजिशन जी है ना, अगर एफ कंपोजिशन जी है, तो जो जी एफ सर। का जो एक्स वेरिएबल होता है, उस जहां जहां पे फंक्शन में एक्स होता है, उस एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। समझ रहे बात, यस। एक्स को ठीक जी सर। ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया गया। अगर जी कंपोजिशन ऑफ एफ है, तो तो जी वो ऑफ एक्स में जी ऑफ जहां एक्स जहां जो पे था एक्स उस है, एक्स को एफ एक्स से एक्स चेंज एक्स कर से दिया। रिप्लेस कर दिया। समझ रही जी बात सर। की। एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल क्या थी हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स ये था, 3x। जी सर। वो जी ऑफ एक्स था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस स्क्वायर। स्क्वायर। ये हमारे फंक्शंस थे, जी सर। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल में पुट करते हैं, अगर इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करते हैं, तो बेसिकली मकसद क्या है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ जी ऑफ सर। एक्स के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट कर देना आपने, जी ऑफ एक्स जी पुट सर। कर देना। तो जी एफ ऑफ सर। एक्स क्या है हमारे पास जी, 3x स्क्वायर प्लस 1, तो इस पे जहां पे x है वहां पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी 1। सर। +1। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब 3 प्लस इंटू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जी प्लस 1। सर। तो यू विल गेट 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस सर 1, उसके ये ऊपर इसका आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर था सर, ये जो ब्रैकेट है इसके स्क्वायर था ऊपर, होल स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें स्क्वायर था। तो आपने पुट किया और ये स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर आ गया जी तो सर। स्क्वायर को फिर आपको ओपन करना पड़ेगा, अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो आपको फिर ओपन करना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल फार्मूला स्क्वायर आता है, ए तो ए प्लस a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर टू b ए बी स्क्वायर 2 प्लस ए बी a बी। b जी प्लस सर। 1।
अब आप इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, जो भी इसका आंसर आएगा व्हाटसोएवर। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी सर। सिंपलीफिकेशन आपको आती है। अब इसी तरह हम उस पे चलते हैं कि अगर हमने फाइंड आउट करना है कि जी कंपोजिशन ऑफ एफ, तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ में क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह पे भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, उसका क्या आ गया क्यूब, और एक्स स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स, और उसका क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस एफ ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। समझ आ गई बात की? जी इसको सर। सिंपलीफाई कर लो, होल ओपन क्यूब करो। कैसे खोलेंगे? हाँ, अब आपको होल का क्यूब ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, वो जी फार्मूला सर। ओपन इसको करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, प्लस माइनस करके अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। लेकिन कंपोजिशन आपको ये समझ लग गई यहाँ तक, कंपोजिशन कैसे अप्लाई करनी है? सर ये बाकी सारे फार्मूला होते हैं, ये सिर्फ क्यूब का फार्मूला है। ये क्यूब का फार्मूला क्या है? वो मैं लिख देता हूँ आपको कि जी क्यूब सर। का जो फार्मूला होता है हमारे पास, लेट्स से अगर a प्लस बी का जो स्क्वायर था वो तो आपको पता है ऑलरेडी, जी कि सर, दैट वो तो इज इक्वल टू a ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी प्लस 2 स्क्वायर, और जो क्यूब का होता है a प्लस बी का क्यूब, क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर बी स्क्वायर और 3a बी प्लस क्यूब। बी क्यूब, ये इसका क्वेश्चन ऐसा ही फार्मूला। आते थे फॉर्मूला था, वो इतने ऐसा हो गया, पढ़ा ही नहीं है तो फिर भूल गए हैं। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, याद करोगे प्रैक्टिस तो याद रखिए, ये दो फार्मूला क्यूब तक तो कम से कम आने चाहिए। ठीक है, जी सर। ओके, ये आ गया हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। इसकी एक एग्जांपल और करते हैं, लेट्स से कंपोजिशन की, अगर f ऑफ x है 4x माइनस 1 एंड g ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5, तो जब इसकी f कंपोजिशन ऑफ g फाइंड आउट करेंगे तो f ऑफ g ऑफ x, जी सर। 4 के बाद आएगा यहाँ पे x की जगह पे g ऑफ x माइनस 1, तो 4 और g ऑफ x क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1, एंड दैट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस 20 और माइनस 1, एंड दैट वुड बी 4x स्क्वायर माइनस 21, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी सर। जब हम g कंपोजिशन ऑफ f फाइंड करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल होगा, एंड g की तो ये आ जाएगा डी f ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5, एंड f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास अब 4x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5, एंड दैट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस 5, 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x माइनस, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x और 8x, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की यहाँ तक? जी सर। तो ये आ गया, ये जी कंपोजिशन ऑफ एफ आ गया, और ये एफ कंपोजिशन ऑफ जी आ गया। ठीक है जी, ये एफ कंपोजिशन ऑफ जी था और ये जी कंपोजिशन ऑफ एफ था, और ये जरूरी नहीं होता कि एफ कंपोजिशन ऑफ जी या जी कंपोजिशन एफ सेम आए, मल्टीप्लिकेशन में वो सेम आते हैं लेकिन कंपोजिशन में सेम आना जरूरी नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब ग्राफ बनाना हमने सीख लिया हुआ था ना कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, मुझे देख लेने में। ये सर। हाँ ये है, ये क्यूबिक फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, इन सब के ग्राफ्स कैसे होंगे, बनाने कैसे हैं टेबल की मदद से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक,
ये फंक्शन के क्यूबिक बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जी पॉलिनोमियल सर। फंक्शन बताया था मैंने लास्ट क्लास में, पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल आई थिंक मुझे तो बताया सर पॉलिनोमियल। मेरे ध्यान में आ तो रहा है कि मैंने कहीं जिक्र तो किया था पॉलिनोमियल का, जब मैंने टाइप्स बताई थी ना। हाँ ये है, ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बता पॉलिनोमियल जी सर, वो फंक्शन का भी चारों पता जो होना थे चाहिए। वो पॉलिनोमियल में आते थे। हाँ, इनके ग्राफ बना लोगे ना, f(x = x क्यूब स्क्वायर 4x - 1 व्हाटसोएवर, क्या सर? ठीक है। ग्राफ बनाने आते हैं अब इनके, अगर कांस्टेंट है या लीनियर है तो जी सर, इनका ग्राफ क्या बनता है, हमेशा एक लाइन बनती है। लाइन क्वाड्रेटिक बनती का है जी सर, ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन बनता है, बनती है। इन इसका पैरा जो है पैराबोला, पैराबोला बनता पैराबोला। है जी सर। और इसकी एक कर्व कर्व बनती बनती है है, जी ठीक सर। है। तो वो ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए कि हमें कैसे इनके ग्राफ बनाने हैं। हॉरिजॉन्टल जी लाइन सर। टेस्ट भी हमने कर लिया है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, कांस्टेंट एंड लीनियर। एंड देन हाँ, अब रैशनल फंक्शन हमने पढ़े थे, लाइक ये जो ओवर के फॉर्म में थे, ठीक है। जी सर। ये जो ओवर के फॉर्म में होते हैं, जिसके न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो, तो ढूंढने वो में क्या है कहलाते हैं हमारे पास, रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। जी सर। तो अब रैशनल फंक्शन जो है, इनका अगर आपने ग्राफ ड्रा करना होगा तो वो किस तरह से किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो भी आपको मैं आज बता देता हूँ, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। कि अगर बेसिकली मेन चीज ये है कि हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है जी। अब रैशनल फंक्शन क्या है कि वो ओवर की फॉर्म में होगा, उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में लाजमी आ रहा होता है, उसको आप कहते हैं रैशनल फंक्शंस, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन है तो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे उसका, कि अगर लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ f(x) = 1/x की, ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले। तो इसमें अब क्या होगा, ये स्कीम वही है कि अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है, ये लेट्स चीज को अपने स्केच करना है, तो क्या करोगे, पहले टेबल बनाओगे। जी सर। किसी भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किसी का भी ग्राफ बनाना तो पहले क्या चाहिए, हमें टेबल चाहिए। टेबल टेबल चाहिए। जब भी बनाना है तो आधी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, और आधी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव जी सर। तो here is x, here is y। तो जब वैल्यूज पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। टेबल बना लेते हैं पहले हम। अब ये देखो कि हम शुरू करते हैं जी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2 3 3 एंड 4, ठीक है। अब जब 1/4 करोगे, जब इसमें हमने फाइंड करना है, तो f ऑफ -4 फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 1/-4। जी तो सर। 1 को जब 4 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा कि हमारे पास 0.25, लेकिन नेगेटिव में ये आएगा जी -0 -0.25, 25 ठीक है। जी सर। इस तरह जब 1/3 करवाएंगे हम, तो वो आएगा जी हमारे पास आंसर -0.33 -0.33, और ये 0.1/2 5 0.5। तो जी सर। -1 पुट करेंगे तो 1/-1, -1 ही मिल जाएगा, आ जाएगा ठीक है। जब जीरो, जी सर। पॉइंट ये कि जब 0 पुट करोगे तब क्या होगा, 1 पे तो 1 ही मिलेगा, इंफिनिटी सर। 0.5.3 तो 0.25, 1/0 पे क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी। जी सर। जब x की जगह पे, इसमें x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट होगा तो ये 1/0 बन जाएगा। तो जी f सर। ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/0, दैट वुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब भी जी सर। इन्फिनिटी आ जाता है, तो इन्फिनिटी में अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि 1/0 में, कि इन्फिनिटी को आप ग्राफ के अंदर स्केच
नहीं कर सकते। जब 1/0 इंफिनिटी आ गया, स्केच नहीं हो सकता, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? कोई भी रैशनल फंक्शन अगर आपके पास आ जाए तो हर रैशनल फंक्शन में ऐसे होगा कि किसी ना किसी जगह पे वो रैशनल फंक्शन क्या होता है, इंफिनिटी को अप्रोच कर देता है। अगर फंक्शन मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल f of x = 1/x-1, इसमें जब x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/1 - 1 तो 1/0। तब ये क्या कर देगा, इंफिनिटी को अप्रोच कर देगा। यानी कि रैशनल फंक्शन में कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी जरूर होती है जहां पे वो फंक्शन ने इंफिनिटी को अप्रोच कर जाना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो वहां पे बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अब इस टेबल की मदद से अगर हम ग्राफ की तरफ मूव करें तो लेट्स से है द y एक्सिस, और यहाँ पे अगर हम x एक्सिस ड्रा करते हैं इसका, तो here is x एक्सिस, here is y एक्सिस, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स से पहला पॉइंट है हमारे पास 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75, और यहाँ पे 1 आता है हमारे पास। ठीक है जी, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, -0.25, 0.5, 0.75, देयर विल बी अ 1। ठीक है, ये आपकी मर्जी वाले गैप आप कोई भी ले लो, अपने टेबल के अकॉर्डिंग लेना आपने, कि टेबल में जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, तो उसके अकॉर्डिंग में 0.5, और ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और इनके सेंटर में वैल्यूज आ जाएंगी पॉइंट वाली, ये 3.5 2.5 1.5। ठीक है, -0.5 -1.5 -2.5 -3.5। अब y एक्सिस पे आते हैं, तो y एक्सिस पे भी ऐसे ही है, हम जहाँ पे देते हैं लेट्स से वी हैव अ 0.25 0.5 0.75, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा जी, 1 मिल जाएगा। इस जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा जी सर। तो -0.25, और इधर क्या आ जाएगा जी, 0.5 0.75, और ये -1। ठीक है जी सर। ये अब ये y की वैल्यूज हमें अपने टेबल के अकॉर्डिंग लगानी होती है ताकि हम उसके अंदर हम शो कर सकें, क्योंकि ये वैल्यू छोटी छोटी थी तो हमें y में गैप ज्यादा ले रही है ताकि हमें एक रीजनेबल ग्राफ हम बना सके, इजीली बना सके ग्राफ। अब जब लोकेट करेंगे तो पहला पॉइंट क्या है, -4 पे -0.25, तो -4 पे -0.25, तो आपको -4 ये, तो 0.25 माइनस यहाँ पे नीचे है, तो ये डॉटेड लाइन में पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया जी। पहला जो पॉइंट मिला हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद -3 पे 0.33, तो ये -3 है, तो 0.3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये थोड़ा जी सर, हाँ, तो यहाँ पे मिल गया जी 0.33। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 पे 0.5, और 0.5, तो ये इस लाइन पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जी सर 0.25, एंड नेक्स्ट -1 पे -1, वो नीचे चला जाएगा, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। जी सर। ठीक है, ओके। अब जब 0 पे आएंगे तो 0 पे क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, जी सर। 0 पे इन्फिनिटी, उसको आप ही ड्रा नहीं कर सकते, उसको सर लीव कर देना बस वैसे ही, उसको आपने लीव कर देना। क्यों,
क्योंकि जब 0 पे इन्फिनिटी होगा तो x 0 पे y क्या है, इन्फिनिटी, और वो कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी। तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, आपके पास जो एग्जैक्ट x 0 यानी कि y एक्सिस के ऊपर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा होता है वो ग्राफ पे, समझे बात? वो ये लाइन लगानी पड़ती है मतलब? नहीं, मैं वही बताने लगा कि अगर आप बाय हैंड कर रहे होगे तो आपको ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये शो कर रहा होता है कि 0 पे जो इन्फिनिटी है, जिस जी पॉइंट पे x की जिस वैल्यू पे इन्फिनिटी आ जाए ना, उस जी सर। पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आ जाती है ग्राफ के अंदर, ठीक है? जी सर, ठीक होगा सर। तो आप अगर आप शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इट इज पॉसिबल के अगर हमने 1 या -1 या 2 या किसी और पॉइंट पे इन्फिनिटी आ जाए, हाँ हाँ, तो उसी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उस पे मतलब हम फिर नहीं लगाएंगे, उस पे भी स्ट्रेट लाइन ऐसे खुद मतलब लगाना चाहें तो हाँ लगा लगा, ले, नहीं लगाएंगे तो कोई हाँ टेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, नहीं लगाओ फिर मसला नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे ग्राफ में ब्रेक आ जाएगी अगर नहीं लगाओगे तो। क्योंकि अगर लेट से 1/x-2 है ना, इसे अगर आप बना रहे हो तो इसने x इक्वल 2 पे इन्फिनिटी होना है, तो इसकी पे स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बनेगी, ये 2 के ऊपर इस जगह पे, जी सर। समझे बात? जी अभी सर आपको पता ठीक होगा। चलेगा कि अब ये स्ट्रेट लाइन क्या बिहेवियर करते भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये लाइन आ गई, उसके बाद जब 1 पे जाएंगे तो 1 पे फिर 1 है, 1 तो पे ये 1 है। x इक्वल जी 1 पे आपको ये नया पॉइंट ये मिलेगा, तो 1 पे जी 1 सर। ये 2 पे पॉइंट मिल गया। 0.5 है। उसके बाद 2 पे 0.5, तो 2 पे जब 0.5 है तो ये पॉइंट होगा, जी सर। एंड 3 3 पे पे 3 0.33, तो यहाँ पे इधर आएगा। यहाँ जी पे सर। पॉइंट होगा, ठीक है जी। जी सर। उसके बाद हमारे पास 25। उसके बाद है जी हमारे पास 0.3 0.2, तो दैट वुड बी ओवर हियर, ओके। उसके बाद क्या था जी, 4 पे 0.25 0.25, 4 पे जी 0.25, तो सर। ये पॉइंट मिल गया, यस ठीक है। सर। अब ये देखो, अब इससे होगा क्या, अब इनको आप कंबाइन करो, इन पॉइंट्स को अब आप इनको मिलाते हो तो ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा बनेगा। अगर इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो पॉइंट्स क्या दे रहे हैं आपको, बिहेवियर समहाउ ये बिहेवियर दे रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। ये ग्राफ बन रहा है इधर से, और दूसरी साइड पे आओगे तो ये ग्राफ बन रहा होगा, ऐसे ही है। जी अब ये हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ से ये ग्राफ नीचे जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो जी ये सर। जो ग्राफ शेप बनाता है जो इन्फिनिटी के इंक्लूड करके, तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि ये ग्राफ इस तरह से आता है, दिस इन्फिनिटी को जाएगा, और जी सर। फिर जब इन्फिनिटी को जाएगा तो इन्फिनिटी से जब स्ट्रेट लाइन फिर ऊपर आती है, एंड देन फिर वहां से ये कनेक्टेड होता है, लेकिन वहां से दोबारा वापस आके इधर होता ये है। शेप बनाता है, जी राइट सर बात की। ठीक। जी तो सर। अब हम ये इन्फिनिटी वाले पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहा होता है वो हम पेज के ऊपर से शो हम नहीं करवा सकते, ऐसे ही है ना? जी सर। तो फिर बेहतर होता है कि हम क्या करते हैं कि हम ये ग्राफ को ऐसे इस तरह से शो कर देते हैं, और यहाँ से इसको ऐसे शो कर देते हैं, वाई एक्स से करीब ले जाते हैं। लेकिन इन्फिनिटी वाला नहीं होता, तो फिर हम अगर हम आप सेंटर वाली जो लाइन है, जो कि ये लाइन है, इसको इग्नोर भी कर दोगे तो आपके पास जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो आपको इधर से ये शेप मिलेगी और इधर से ये शेप जी मिलेगी, शेप। और ये बनने का रैशनल फंक्शन का, ठीक है। ठीक है सर। तो जिस जगह पे, अब लास्ट चीज, कि जिस जगह पे हमारा ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, लाइक यहाँ पे कहाँ पे था, x इज इक्वल टू 0 पे, 0 पे। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो y के करीब आ रहे हैं, तो ये किसको ग्राफ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, पॉजिटिव ऐसे ही है ना? इन्फिनिटी को। हाँ। जी सर। और जब आप लेफ्ट साइड से राइट पे आएंगे x इक्वल टू 0 के करीब, तब भी ये ग्राफ ने किसको अप्रोच करना है, इन्फिनिटी को अप्रोच करना है, नेगेटिव साइड पे। जी तो सर। बेसिकली x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या मिल रही है आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिल लाइन। रही है। जी सर। तो जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच
अप्रोच कर रहा हो, वहां पे जो स्ट्रेट लाइन मिलती है यानी ग्राफ जिसके अलोंग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। इस लाइन का एक पर्टिकुलर नेम है, इस नाम का एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट, टी है, TOT, एसिम्पटोट। ठीक है, हाँ एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का क्या काम होता है कि बेसिकली ये इसका सिर्फ ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हम इस ग्राफ में कह सकते हैं कि एट x = 0 के ऊपर आपका वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर रहा है। ये वर्टिकल लाइन है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट है, जो कि x = 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 0 के अलोंग ये हमारा ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x = 0। जी सर, समझ आई बात की? जी सर। तो रैशनल फंक्शंस को आपने इस तरह से कवर अप करना होता है कि आप कोई भी रैशनल फंक्शन आ जाए उसका ग्राफ इस तरह से आपने ड्रा करना है, और ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर जहाँ पे भी 0 आए उस जगह पे क्या आ जाएगी, इंफिनिटी की लाइन आ जाएगी, और वहाँ पे ग्राफ बेसिकली ब्रेक हो रहा होगा और वो दो हिस्सों में चला जाएगा, एक ये हिस्सा इसका और एक और ये वाला ये हिस्सा। वाला, समझ रही बात की? जी सर। ओके, तो इस तरह से कोई भी रैशनल फंक्शन अगर आपका तो आप उसको ड्रा कर सकते हो। तो इसका भी आपके पास, हाँ, जो YouTube पे है उधर मिल जाएगा आपको, हाउ टू ड्रा रैशनल फंक्शन, वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल भी मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहो बाद में। तो अदरवाइज ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमने देख लिया जी रैशनल फंक्शंस के बारे में। ये लेक्चर मैं आपको दे देता हूँ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम की जो है हमारी, वो आप उधर उधर से देख रहे हो कि नहीं देख रहे? जो बुक मैंने दी हुई है, बुक है पास के नहीं? कौन सी वाली सर? बुक मैंने पोर्टल पे अपलोड की थी, आपके CMS पोर्टल पे। सर मुझे तो पता ही नहीं था। चले मैं बुक दोबारा मैं ना टीम पे भी अपलोड कर देता हूँ, आप टीम पे भी बुक देख लो, वहां से साथ साथ रीड करते रहो। ठीक है, और मैं सर अभी देख लेता लेक्चर नोट्स भी आपके वहां पे अपलोड है, क्या कहते हैं, CMS पोर्टल पे। CMS पोर्टल पे देखोगे तो वहां पे लेक्चर नोट्स भी पड़े हुए हैं, हर टॉपिक के ना अलग अलग। वो सर निजामी के जो थे। हाँ वो भी हैं, वही हैं बिल्कुल, वो आपके पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। जी वो मैं मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ वो निजामी साहब वाले का लो, बल्कि उसको बेहतर है कि आप उसको यहाँ पे अगर आपके पास हैं तो इधर शेयर कर दो उसको टीम के अंदर ना, ताकि दूसरे दो स्टूडेंट को भी उसका फायदा हो जाए। मैं सर देखता हूँ, अगर मेरे पास वो सारे पड़े हुए हैं, मेरे पास पड़े तो हुए थे, वो मैंने साइन बनाया हुआ था। वो मेरे पीसी में तो पड़ा है अगर सर, लैपटॉप में पीसी में निकाल के मैं सर अपलोड कर दूंगा। हाँ किसी से निकाल के, तो अगर टीम पे अपलोड कर देना, अगर अपलोड ना हो तो मुझे पर्सनल चैट में भेज देना, मैं खुद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जी क्योंकि मैं सर ठीक देखता है हूँ भाई। मे भी आप आप कर ही पाए, मैं देखता हूँ 1 मिनट। आप कर सकते हो, एनीवन लिखा हुआ, एनीवन कैन पोस्ट, आप टीम पे अपलोड कर देना। ठीक है, अभी क्लास अभी ठीक है टाइम सर, है। अपलोड कर। हाँ अभी देख के तो वो बाकी जो है ना सर फोन जो है लेक्चर नोट्स वो यहाँ पे अपलोड कर दो, ताकि बाकी दोनों को भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, ठीक है सर।